हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक वेबजी के स्टूडेंट के लिए जिसने वेबजी का एग्जाम दिया था। यार अब रिजल्ट्स आ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के 10,000 से कम मार्क्स हैं, आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से ब्रांच का ऑप्शन है, उस ब्रांच की क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, चाहे आपकी डोमिसाइल है वेस्ट बंगाल की या फिर आप बाहर से आते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कट ऑफ रिलेटेड आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अब 10,000 की बात कर रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के बारे में क्या बात नहीं करेंगे, तो परेशान मत होइए। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने वेबजी का एग्जाम दिया है, आपकी जो भी रैंक आ रही है उस पे सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसके साथ साथ आपको आपकी रैंक पे कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन सी ब्रांच मिलेगी, सो दैट एटलीस्ट आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे पता हो कि ये तो शॉर्ट कॉलेजेस हैं जो मुझे मिल ही रहे हैं, उसको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करके चॉइस फिलिंग करनी है, सारी की सारी बातें इसी वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो अगले 10 मिनट तक बस आपको ये वीडियो देखते रहना है। बाकी आ जाइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो आती ही रहेंगे। यार देखो, अगर वेबजी की हम बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जो वेबजी का एग्जाम देता है वो क्यों जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। यार सबको यहीं पे जाना होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम फीस में बहुत अच्छा ROI मिलता है। टॉप कॉलेज है वेबजी में। अगर हम बात करें तो वहाँ की CSC आपको उसी हिसाब से फिर वो भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। काफ़ी कट ऑफ अगर देखें काफ़ी हाई रहती है, बहुत कम रैंक पे क्लोज हो जाता है। तो 238 पे आपको वहाँ के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स की जो जनरल कैटेगरी के लिए वो क्लोज हो जाएगा। EWS के लिए 335 और अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 78 रैंक पे ही क्लोज होता हुआ आपको दिखेगा। फिर बात करें अगर इसी कॉलेज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की तो 469 पे, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 281 पे। फिर बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो 535 पे क्लोज हो जाएगी और 250 पे क्लोज हो जाएगी। किसके लिए? बाहर के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसी यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 672 पे क्लोज हो जाएगी और 409 पे बाहर के स्टूडेंट्स के लिए क्लोज हो जा रही होगी। अब बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 823 पे क्लोज हो जाएगी और 550 पे क्लोज हो जाएगी बाहर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो ऑफकोर्स थोड़ा तो आपको बेनिफिट, थोड़ा क्या थोड़ी से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कहाँ? 78 रैंक पर ही CSC क्लोज हो जा रही है बाहर के स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं वेबजी में जो बाहर के स्टूडेंट्स को एडमिशन ही नहीं देते। 100% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ वहीं के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपकी जो भी कैटेगरी है, आप अदर स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको वेबजी में कौन से कॉलेजेस मिलेंगे आपकी रैंक के बेसिस पे, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो परेशान कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करूँ अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1185 पे कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगी और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 828 रैंक पे क्लोज होने के इस बार चांसेस हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर कोलकाता, यहाँ पे CSC आपको जो है कहीं ना कहीं 1500 रैंक के अंदर ही क्लोज हो जाएगी और ये ही अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जो है 980 पे क्लोज होने के चांसेस हैं। अब अगर हम बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी की केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की, वो 1603 पे क्लोज हो जाएगी, 1204 फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स। 1628 पे पावर इंजीनियरिंग क्लोज हो जाएगी, 914 फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स। अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है 1970 पे क्लोज हो जाएगी, 1310 फॉर बाहर के स्टूडेंट्स। अब एक कॉलेज है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे आपको जो है CSC 2093 पे क्लोज होती जाएगी। ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 100% रिजर्वेशन होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ही स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए। तो बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपको 2100 रैंक तक भी जो है मिल जाएगा अगर आपकी आ रही है। वही अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए ये 1422 तक चला जाएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में IT जैसी ब्रांच आपको 2141 तक क्लोज होती है दिखेगी और 1542 पे क्लोज हो जाएगा क्या बाहर के स्टूडेंट्स के लिए। इसी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2270 और 1570 पे जो है बाहर के स्टूडेंट्स के लिए क्लोज हो जाएगा। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग आपको कहीं ना कहीं 2500 रैंक पर भी मिल जा रही होगी। ये लास्ट की बिल्कुल क्लोजिंग रैंक बता रही हूँ मैं। और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो 1230 पर क्लोज हो जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये जानना है कि ये तो चलो ठीक है, कैटेगरी वाइज आपने बता दिया, अब हमारी जो रैंक है उस पर
पर्टिकुलर कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसको हम सही सीक्वेंस में कैसे अरेंज करें। अगर ये कन्फ्यूजन आपको है तो इसके लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो क्या है, उसके लिए आपको यार देखो क्या करना है, सिंपल studentkhbri.com पे जाओ। यहाँ पे आपको जो है इंजीनियरिंग के सेक्शन में सारे के सारे प्रेडिक्टर्स दिखेंगे, आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई प्रेडिक्टर्स पे देखो, सारे के सारे प्रेडिक्टर्स आपके सामने ये रहे। ऑलराइट, ये रहा वेबजी का प्रेडिक्टर, यूज करेंगे, बहुत नॉमिनल से चार्जेस देके आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ, और आपकी वेबजी में अब हम 10,000 से कम वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो चलो 10,000 रैंक ही ले लेते हैं। ठीक है, हमने रैंक ले ली। आपकी जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, आपकी जो ब्रांच है वो कौन कौन से कॉलेज में मिलेगी ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांच सेलेक्ट करोगे तो अब देखो कॉलेजेस की लिस्ट आ गई। अब इस कॉलेज में जैसे काजी नारजुल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको सीएससी जैसी ब्रांच देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ सीएससी डेटा साइंस से ध्यान से देखना, मेटलर्जिकल और माइनिंग जैसी ब्रांचेस देखने को मिल रही है। उनकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी की सारी लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ से आपको आपकी ब्रांच जिस कॉलेज में एक्चुअल मिल रही है आपकी रैंक पे ये पता चल गया, उसकी लिस्ट हमने बना ली। अब सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी, ये भी तो कंफ्यूजन है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको चॉइस टूल्स पे जाना है। चॉइस टूल्स पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे चॉइस टूल्स दिख जाएंगे। ये रहा वेबजी का चॉइस फिलिंग टूल, इसको आप जो है परचेज कर लो। गो टू टूल पर जाओ और 10,000 के हिसाब से हम अभी जो लिस्ट हमने ऑलरेडी बना ली है, अब बस उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा यही देखा, अलग अलग ब्रांच के, एक ही कॉलेज के अलग अलग ब्रांच की रैंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। तो क्या एक कॉलेज की सारी ब्रांच एक साथ रखनी है? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा। सही चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने में कोई भी गड़बड़ हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो गड़बड़ चॉइस फिलिंग मत करना। गूगल से, दोस्तों से पूछने से अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर देना। यार तुम्हारे 4 साल की, इनफैक्ट पूरी की पूरी लाइफ का, पूरी करियर का सवाल है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, 10,000 रैंक पुट कर दी। आपकी जो भी कैटेगरी, हमने पिछली बार ओपन सेलेक्ट कर रहा था, ओपन ही सेलेक्ट कर लेते, बाकी सारी चीजें सेलेक्ट करके जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये रही सही चॉइसेस की लिस्ट। सही सीक्वेंस में जो भी आपको ब्रांचेस चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। तो हम अपने रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच रखनी है, रख लेना, कोई बात नहीं। जादवपुर की आपको सीएससी रखनी है, रख लेना, क्या होगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन मिल भी तो सकता है। तुक्का लग गया तो रैंक कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी आपको प्रेडिक्टर ने जो लिस्ट बताई थी उसमें से जो जो ब्रांचेस चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लो। सही सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है ये टूल अभी जो है आपको खुद अरेंज करके देगा। अभी आप बस जो है आपके पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से फटाफट से सही सही जो है सेलेक्ट कर लो। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, लिस्ट को गो थ्रू किया और यहाँ पे कुछ कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट कर लिए। व्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास कलर ग्रेडिंग के हिसाब से। पहला जो रेड है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा, ये ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई ऑप्शन, अभी इस केस में तो येलो नहीं आ रहा, अगर येलो आ रहा है मतलब ये कॉलेज आपको 50-50% मिलने के चांसेस है, हो सकता है अगले राउंड में मिल जाए। ठीक है, अब माइट गेट वाले ऑप्शन में ग्रीन अगर कोई दिख रहा है उसका मतलब ये है कि 100% ये कॉलेज तो आपको मिल ही रहा है, ये ब्रांच मिल जाएगी तुम्हारी रैंक पे। बस एक चीज ध्यान रखो कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो। इसका क्या मतलब होता है कि अभी ये कॉलेज जो है, ये सीक्वेंस जो है वो गलत है, आपको सही सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो उसके लिए आप मैनुअली कर सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो हमने क्या कर लिया, सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर ली और आपकी रैंक पे आपको जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं उनके बारे में भी हमने क्या किया, पता लगा लिया। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच कहीं ना कहीं, जो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डोमिसाइल है, 3056 पे जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक रहेगी। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए ऑफकोर्स ये कॉलेज यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच 3471, वही 1833 पे क्लोज हो जाएगी, जो भी आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है 3546 पे मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज में, वो 3643 तक क्लोज होने के चांसेस हैं। बाकी अगर हम बात करें जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच 3982 पे क्लोज हो जाएगी। अब ये भी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 100% रिजर्वेशन जो है वो किसके लिए रहती है, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। तो बाहर के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं
नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लें अगर सेम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की, यहाँ पे ऑप्टिक्स जैसे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको 3000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 पे जो है क्लोज होता हुआ दिखेगा। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 2831 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक रहेगी, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच आपको 4022 तक भी देखने को मिलेगी। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट हम सारे ब्रांचेस देख चुके हैं। तो क्या सारी ब्रांचेस को आपको एक साथ रखना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे? ऐसी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हमने शुरू किया था 78 रैंक से और अभी हम कहाँ तक आ चुके हैं? 4000 रैंक पे आ चुके हैं। तो सारे एक कॉलेज की सारी ब्रांच चॉइस फिलिंग में एक साथ नहीं रखनी होती है। सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। क्या करना है? studentkhabri.com पे जाओ, वहाँ पे चॉइस टूल्स मिल रहे हैं आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर जलपाईगुड़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसी ब्रांच, ये आपको 4272 पे मिल जाएगी। बीटेक अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरेमिक टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आपको CSC जैसी ब्रांच 4539 पे मिल जाएगी। ये भी वही एक कॉलेज है जहाँ पे बाहर के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता है। अगेन कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल जैसी ब्रांच आपको 4916 तक क्लोज होती दिखेगी। किसके लिए? ओपन कैटेगरी के लिए और जिन स्टूडेंट्स के पास वहाँ का डोमिसाइल है। बाकी सारी कैटेगरीज के भी जो कट ऑफ हैं वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की। आपको यहाँ सिरामिक्स इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच 5045 पे मिल जाएगी। जलपाईगुड़ी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5062, जलपाईगुड़ी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5946, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में CSC जैसी ब्रांच आपको 6166 तक भी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच 6619 पे भी मिल जाएगी। अब बात करें अगर हम IT जैसी ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो 6914। आलिया यूनिवर्सिटी में CSC 7099 तक जाएगी। जलपाईगुड़ी में सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसकी क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी? 7900 तक। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोलकाता में IT जैसी ब्रांच 8009 पे क्लोज हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो आपको कट ऑफ दिख रहे हैं ये अंडर 10,000 है। CSC और उस कॉलेज के जो भी ब्रांचेस हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जो रैंक आ रही है उसके हिसाब से अगर 10,000 से ज़्यादा रैंक है तो क्या करना है? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। क्या अगर वीडियो है तो वीडियो में बना दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे आगे के रैंक वाले। लेकिन बाकी जो भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं उनके पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, उसके लिए क्या करना है? studentkhapri.com पे जाओ, वहाँ पे तुमको जो है प्रेडिक्टर दिखेगा, जाके अपनी रैंक प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बाकी बात कर लें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच, ये 9052 पे क्लोज हो जाएगी। आलिया यूनिवर्सिटी में कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच 9651 पे क्लोज हो रही होगी इस बार। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में IT जैसी ब्रांच 9000 आपको 723 पे मिल जाएगी। रामकृष्ण मातो कॉलेज है, यहाँ पे आपको CSC जैसी ब्रांच 10,448 पे क्लोज होती दिखेगी। बाकी सारे जो हैं कैटेगरी के जो भी आपको क्लोजिंग रैंक्स हैं वो सामने दिख रहे हैं। अब आपकी रैंक पे जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं, सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अगर इसमें डाउट है तो क्या करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर लेना। नहीं तो सारे के सारे टूल्स कहाँ अवेलेबल हैं? studentkhapri.com पे। आप वहाँ पे जाके अपनी रैंक पे कॉलेजेस यार प्रेडिक्ट कर लो। प्रेडिक्टर ने जो भी कॉलेजेस बताए हैं उनमें जो ब्रांचेस चाहिए उनकी लिस्ट बना लो, चॉइस फिलिंग टूल में जाके सेलेक्ट करो और वो तुमको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके दे देगा। तो कॉलेजेस की लिस्ट भी पता चल गई, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी पता चल गया। कोई और डाउट है तो वो भी मैंने बता दिया, फॉर्म है, फिल कर लेना, हमसे कनेक्ट कर लेना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना होता है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.